बेसिकली सिर्फ एक चीज़ याद रखिएगा कि कॉन्फिडेंस जो है ना वो मसल्स की तरह है। जैसे हमारे मसल्स हैं, जैसे हमारे हाथ हैं, हमारे पाँव हैं, इनको हम जितना इस्तेमाल करेंगे ना उतना ही ये ज़्यादा बेहतर होते हैं। बिल्कुल इसी तरह कॉन्फिडेंस भी जितना हम यूज़ करेंगे उसी उतना वो बेहतर होता है। मतलब मिसाल के तौर पे आज मैं यहाँ किसी से कहती हूँ कि यहाँ आके बात करें खड़े होके, हो सकता है वो थोड़ा बहुत झिझक के बात करें, हो सकता है वो अच्छे तरीके से बात ना कर सकें, लेकिन जब वो 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा हर दफ़ा वो यहाँ आके बात करेंगी तो उनको बिल्कुल झिझक ख़त्म हो जाएगी, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब ये है कि जितना हमें एक्सपोजर मिलता है, जितना हम अपनी उस चीज़ को, उस एबिलिटी को इस्तेमाल करते हैं, उतना वो बढ़ती है। अब एक दफ़ा सिर्फ सोचें कि क्या कभी आपने ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान देखा है जिसको मतलब जो कभी फेल ना हुआ हो। आजकल अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें और कोई ऐसा इंसान ढूंढें कि जो आज तक कभी फेल ना हुआ हो। हर बंदा फेलियर का शिकार होता है, ठीक है। और जो फेलियर्स हैं, जितना हम गलती करते हैं उतना हम ज़्यादा सीखते हैं। तो फेलियर से कभी नहीं घबराना कि भाई अगर हम फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि बस हर चीज़ ख़त्म है। फेलियर का मतलब ये है कि आप और ज़्यादा लर्न कर रहे हैं, आप और ज़्यादा सीख रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बेसिकली क्या है, मेजर जो उसकी डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल की जो चीज़ें हैं वो बेहतर तरीके से कर सकें। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हमें अपने ऊपर इतना एतबार हो कि भाई हम जो काम भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब इसमें क्या है, चाहे वो हम कोई नई चीज़ सीख रहे हैं, चाहे वो हम लोगों से बात कर रहे हैं, चाहे वो हम कोई दोस्त बना रहे हैं, चाहे हम वो कोई मुश्किलात को या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं। क्लियर हो गया कि मतलब रोज़मर्रा का कोई भी हम काम कर रहे हैं वो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस में आएगा। क्लियर है सबको। तो कॉन्फिडेंस क्या है कि जिसमें मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ मैं कर सकती हूँ। मुझे कोई कहता है कि यहाँ से कूदो, नीचे ना कूदो, मतलब कोई जंप करो, तो मैं कहूँ हाँ मैं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे अपने ऊपर एतबार है कि मुझे जंप करना आती है। ठीक है। तो सिंपल मुझे ये पता होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ, दैट इज़ कॉन्फिडेंस। अगला हमारे पास आ जाता है कि मुझे कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। कॉन्फिडेंस क्या है कि मुझे कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। मुझे ये नहीं होना चाहिए यार पता नहीं, यार हो भी सकता है या नहीं हो सकता, शायद मैं गलत हो जाऊँ। जब आपको डाउट्स आना शुरू होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो शेक होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। और लास्ट में ये है कि आपने कोई भी डिसीजन बनाया है, आप उस पर कितना पुख्ता हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने आज एक डिसाइड किया कि मैंने यहाँ पे आके वर्कशॉप करवानी है, ठीक है, और मैं आपके सामने खड़ी हो गई, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा अपने ऊपर डाउट करती और मैं आखिरी दिन आके कॉल कर देती कि भाई मैं तो नहीं आ सकती, कोई बहाना बना देती मैं तो बिजी हूँ, तो क्या है, मेरा कॉन्फिडेंस कम से कम होना शुरू हो जाता। अच्छा जी, अब कॉन्फिडेंस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमारे बच्चों को क्यों ज़रूरत पड़ती है। डेफिनेटली आपके सबके बच्चे हैं और सबको इश्यूज़ हैं, बच्चों को कॉन्फिडेंस के इश्यूज़ आ रहे हैं। तो हमें क्यों ज़रूरी है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बच्चों को अपने ऊपर क्यों खुद एतमादी लाजिम है। ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उनकी सक्सेस के लिए, उनको कामयाब करने के लिए, क्योंकि कामयाबी हमें कॉन्फिडेंस से ही मिलती है। अगर आपका बच्चा कॉन्फिडेंस नहीं अगर उसमें होगा तो डेफिनेटली वो आगे कामयाब नहीं हो सकेगा, वो लोगों से बात नहीं कर सकेगा, वो अपने हक के लिए नहीं बोल सकेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं कि बच्चे को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्यों है कॉन्फिडेंस, कि वो बच्चों को खुश करता है, वो हमें भी खुश करता है। अगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो मैं खुश रहूँगी, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, मैंने कोई भी एक छोटी सी बात भी अगर करनी होगी तो मैं डर जाऊँगी, मैं पीछे हो जाऊँगी, मैं कहूँगी यार मुझे नहीं करनी, छोड़ो यार बस जाने दो, खैर है जैसे चल रहा है चल लो। हालांकि अंदर मैं कुड़ रही होंगी, मुझे होगा कि यार नहीं ऐसा होना चाहिए, बट मैं बात नहीं कर सकती। ठीक है। तो क्या है कि हम खुश भी तभी होते हैं जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है। और लास्टली क्या है कि मैं दोस्त अच्छे बना सकूँगी, मैं लोगों से बात कर सकूँगी, मैं सोशलाइज कर सकूँगी, मैं एक दूसरे से दोस्ती कर सकूँगी। किस बिना पर, कॉन्फिडेंस की बिना पर। जिन बच्चों का कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो आपने देखा होगा हर बच्चा क्लास से अलग अलग होता है, वो दूसरे बच्चों से बात नहीं करता। ठीक है। तो कॉन्फिडेंस क्यों ज़रूरी है कि एक हम आगे सक्सेसफुल हो सकें, हम कामयाब हो सकें, हम खुश रह सकें, और लास्टली क्या है कि हम लोगों से बातचीत कर सकें, हम दोस्त बना सकें।
अच्छा जी, अब बेसिकली कॉन्फिडेंस ये हरगिज़ नहीं है। बहुत से लोग ये चीज़ को मिस इंटरप्रेट करते हैं कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ हूँ तो मुझे सब पसंद करेंगे, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये ओवर कॉन्फिडेंस में आता है कि भाई मैं क्योंकि यहाँ पे आज लेक्चर दे रही हूँ तो सब मुझे पसंद करें। ज़रूरी नहीं है मुझे सब पसंद करें, हो सकता है बहुत से लोग मुझे ना पसंद करें। तो बेसिकली कॉन्फिडेंस क्या है कि लोग मुझे चाहे ना पसंद करें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ आ रही है? तो कॉन्फिडेंस ये है कि लोग मुझे पसंद करें या ना करें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कॉन्फिडेंस हरगिज़ ये नहीं है कि आप ये कहें कि भाई मुझे सब पसंद करें या हर बंदा मेरी इज्जत करे या हर बंदा मेरे से अच्छे से बात करे। ये कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा जी, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम छोटी सी बात होती है तो हम अपने आप को बुरा भला कहना शुरू हो जाते हैं। छोटी सी हमारे से गलती होती है तो हम अपने आप को गालियाँ देना शुरू हो जाते हैं। छोटा सा हमारे से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई मुश्किल हो जाती है जो हल नहीं हो सकती है, तो फिर हमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। कभी आपने अच्छी चीज़ों पे अपने आप को कहा कि हाँ आई लव माई सेल्फ या आई लव मी? ठीक है, कभी आपने कहा कि मुझे अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार है? कभी किसी ने यहाँ पे कहा कि भाई आज मैंने बड़ी अच्छी हंडिया बनाई है, हस्बैंड तारीफ़ करें ना करें, मैं अपनी तारीफ़ करती हूँ कि यार आज तो मैंने बड़ा अच्छा सालन बनाया है। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस है कि आपको अपने आप से प्यार होना चाहिए, आपको अपने आप को वो कहते हैं ना बूस्ट करना आना चाहिए। लोगों की फ़िक्र छोड़ दें। अगर आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेंगे कि लोग आपको तारीफ़ करेंगे, लोग आपका ख्याल रखेंगे, तो फिर गया आपका कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस के लिए अपने आप की खुद तारीफ़ किया करें। अच्छा जी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस कम क्यों होता है? क्या रीज़न्स हैं कि बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, या इवन मदर्स में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, घर वालों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है? ओवरऑल क्या रीज़न्स हैं? सबसे पहले ये है कि आप बच्चे को या किसी को भी अगर बार बार क्रिटिसाइज़ करेंगे, बार बार कहेंगे कि भाई ये नहीं कर सकता, तुमसे तो होगा ही नहीं, छोड़ो यार तुम ये रहने दो, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, तो क्या है, कॉन्फिडेंस बच्चे का शेक हो जाता है। एक बच्चा है, आप उसको कहेंगे कि यार ये तो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ये स्ट्रेंथ वाले काम नहीं कर सकता, मतलब ये गाड़ी को धक्का नहीं लगा सकता, ये सिर्फ पढ़ाई में अच्छा है। क्या होगा 20 साल बाद जब वो बड़ा होगा तो वो यही कहेगा कि भाई मेरे अंदर कोई फिजिकल काम करने की स्किल नहीं है, मैं तो सिर्फ पढ़ाई में अच्छा हूँ। जो कहते हैं वैसे ही बच्चे। एग्जैक्टली, तो वो बच्चे का कसूर नहीं होता, वो पेरेंट्स का कसूर होता है जिन्होंने उसको हमेशा से बचपन से क्रिटिसाइज़ किया, बचपन से उसके माइंड में ये डाला कि तुम ये नहीं कर सकते। तो आप सबसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को कभी भी मत कीजिएगा, कहिएगा कि वो ये नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल से मुश्किल काम भी है, आप उन्हें को कर सकते हैं। माएँ हैं, सॉरी बॉयज़ हैं, आप उन्हें बेशक बच्चियों वाले काम दें, बच्चियां हैं उन्हें बच्चों वाले, लड़कों वाले काम दें। कोई ऐसा काम नहीं है कि जो कोई भी जेंडर नहीं कर सकता। दूसरा आ जाता है लैक ऑफ इंकरेजमेंट एंड सपोर्ट, कि पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट नहीं होती, पेरेंट्स की तरफ से उनको मोटिवेशन नहीं दी जाती, पेरेंट्स की तरफ से उनको ये कहा नहीं जाता कि जाओ भी करो, हम पीछे खड़े हैं। मतलब मिसाल के तौर पे जब साइकिल चलाते हैं या जब बच्चे को चलना सिखाते हैं, तब हम सब कह रहे होते हैं हाँ हाँ चलो, गिरता है बच्चा, हम कहते हैं कोई बात नहीं दोबारा चलो, कोई बात नहीं, फिर गिर गए दोबारा चलो, तब हम मोटिवेशन दे रहे हैं। लेकिन तब अगर हम रोक दें मोटिवेशन तो बच्चा चलेगा ही नहीं, कभी भी नहीं चल सकेगा। तो जहाँ आप उस टाइम पे मोटिवेशन दे रहे हैं तो हर रोज़मर्रा कामों में भी इसी तरह मोटिवेशन देनी है। रोज़मर्रा कामों में इसी तरह आपको कहना है कि चलो कर सकते हो, हम खड़े हैं, गिर गए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम खड़े हैं। बच्चे को ये इम्पोर्टेंस ज़रूर देनी है, बच्चे को इतना एतमाद ज़रूर देना है कि जितना मर्जी उसको फेलियर मिल जाए, आप पीछे उसके खड़े हैं। अगला हमारा आ जाता है कंपैरिजन। हम क्या करते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे फलां की बच्ची के साथ अपनी बच्ची को कंपेयर कर दिया, किसी कज़न के साथ बच्ची को कंपेयर कर दिया, अपने बहन भाइयों में कंपैरिजन चल रहा होता है कि भाई भाई तो तुम्हारा बहुत अच्छा है तो तुम्हें क्या मसला है, तुम ये काम नहीं कर सकती, या तुम्हारा तो छोटा भाई हो के वो ये कर लेते हो और तुम बड़ा हो के नहीं करते हो। तो ये जो कंपैरिजन है ये बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी लाता है। अगला आ जाता है फेलियर एंड मिस्टेक्स।
फेलियर्स करने हैं, मैंने भी आपको पहले बताया हर बच्चे ने गलती करनी है, इवन पेरेंट्स से गलतियां होती हैं। जब माँ बाप बनते हैं पेरेंट्स पहली दफ़ा, तो उनसे क्या गलती नहीं होती? क्या वो सीख कर आते हैं कि भाई हमने तरबियत ऐसी करनी है? हर बंदे से गलती होती है, कोई ऐसा परफेक्ट बंदा नहीं होता, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि जितनी मर्जी गलती हो जाए, जितनी मर्जी मिस्टेक्स हो दें, उनको लर्निंग एक्सपीरियंस समझना है। मतलब एक गलती हो गई, उस गलती के ऊपर पैर रख के आगे बढ़ना है। समझ आ गई है? गलती को गलती समझ के बैठ नहीं जाना कि अब मैं ये काम नहीं कर सकती तो छोड़ो, ठीक है। गलती है तो उसको सीख के आगे बढ़ना है। बुलिंग सबसे ज़्यादा, ये लास्ट टाइम में हमने थोड़ा डिस्कशन किया था कि आपस में एक दूसरे को बुली करना बच्चे आम कर रहे होते हैं। अच्छा भाई ये मोटा है, बुली करना शुरू कर दिया, पतला है, बुली करना शुरू कर दिया, कलर का कोई मसला है, बुली करना शुरू कर दिया, कोई भी इशू, आंख ऊपर नीचे, कोई भी मसला है बच्चे में तो बुली करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसका मजाक उड़ाना शुरू हो जाते हैं। तो वो मजाक कौन उड़ा रहा है? बाकी बच्चे उड़ा रहे हैं ना। वो बाकी बच्चे किसके हैं? हम सबके हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ समझना कि हम अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं। अगर हमारा बच्चा बुली नहीं कर रहा तो वो विक्टिम बन रहा है, मतलब या वो बुली हो रहा है, और अगर वो बुली कर रहा है तो भी वो हमारा ही बच्चा है। तो कहने का मतलब ये है, चाहे वो बुली है चाहे वो विक्टिम है, वो हमारे अंदर से ही, मतलब हमारी सोसाइटी में से ही निकल रहा है। तो हमें इस चीज़ को देखना है, इस चीज़ को समझना है कि हम अपना बच्चा क्या बुली बना रहे हैं या विक्टिम बना रहे हैं, ठीक है। और ये याद रखिएगा, बच्चे वही बुली करते हैं जिनमें खुद एतमादी की कमी होती है। जिनमें खुद एतमादी की कमी होगी वो अपनी इस चीज़ को छुपाने के लिए भी दूसरे बच्चों को टीज करते हैं। अगला आ जाता है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाना। मोटिवेशन और चीज़ है, जैसे मैंने कहा कि हाँ भाई आप कर सकते हो, शाबाश, बेहतरीन, ये आप कर सकते हो, ये बेहतरीन चीज़ है, आप कर सकते हैं। मगर एक्सपेक्टेशंस लगाना कि अगर मैंने कहा कि मैं मोटिवेट कर रही हूँ एक बच्चे को, और मैंने कहा कि भाई आज तुमने फ़र्स्ट आना है, ठीक है, और अगर वो फ़र्स्ट नहीं आ पाता और आप कहें कि ओहो तुमने तो फर्स्ट आना था, नहीं आ पाए, अब आपकी एक्सपेक्टेशंस पे वो पूरा नहीं उतरा, आपने कहा चलो कोई बात नहीं अगली दफ़ा फर्स्ट आ जाना। गलत है ये चीज़। आप जब ये कहते हो कि अगली दफ़ा फर्स्ट आ जाना, मतलब आप एक्सपेक्टेशंस अगली दफ़ा के लिए बढ़ा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं इस दफ़ा तो तुम फर्स्ट नहीं आए, अगली दफ़ा फर्स्ट आ जाना। आप उसको ये कहेंगे कि बेटा जो आपने मेहनत की है वो बेहतरीन थी, उसकी मेहनत का उसको आपने शाबाशी देनी है, फर्स्ट आने ना आने की शाबाशी नहीं देनी। समझ आ रही है? यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम कहते हैं नहीं नहीं हमारी तरफ से प्रेशर नहीं है बच्चे को, बट हम प्रेशर दे रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने बेसिकली उस सिनेरियो से बच्चे जो जिस प्रोसेस से बच्चा गुजर रहा है ना, उसकी तारीफ करनी है कि शाबाश, बेहतरीन तुम कर रहे हो, अब फर्स्ट आए हो नहीं आए हो डजेंट मैटर, आगे भी तुम्हें फर्स्ट आना है नहीं आना डजेंट मैटर, बस तुम अपनी मेहनत पूरी करना। अगला हमारे पास आ जाता है फैमिली इश्यूज एंड चेंजेस। बहुत दफ़ा क्या होता है कि अम्मा अब्बा के आपस में झगड़े चल रहे होते हैं, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं, उसकी वजह से बच्चों में खुद एतमादी की कमी आना शुरू हो जाती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल घर में कोई इशू चल रहा है, जायदाद का इशू चल रहा है, सास का बहू के साथ इशू चल रहा है, अब्बा अम्मा का इशू चल रहा है, कोई बहन भाई का इशू चल रहा है, किसी की मैरिड सिस्टर है उसका इशू चल रहा है, तो क्या है बच्चों में खुद एतमादी की कमी होती है। क्यों? उन्हें लगता है कि भाई ये जो इश्यूज़ हैं ये बहुत बड़े इश्यूज़ हैं, और वो बच्चा जो है वो चुप रहना शुरू हो जाता है। जब बच्चा चुप रहना शुरू हो जाता है तो वो आगे अपनी बात पहुंचा नहीं सकता। मतलब मिसाल के तौर पे आज क्लास में अगर बच्चे सारे बैठे हैं, किसी एक बच्चे के घर में अम्मा अब्बा का झगड़ा चल रहा है, आप देखिएगा वो बच्चा चुप करके सहमा सा बैठा होगा, वो किसी से बात नहीं करेगा। तो क्या है, अल्टीमेटली उसमें कॉन्फिडेंस की कमी आना शुरू हो जाती है। अगला हमारे पास आ जाता है अनहेल्दी कंपैरिजंस विद सेल्फ इमेज। मतलब क्या है कि आप बच्चे के अंदर खुद ही बुराइयां निकाल रहे होते हैं, उसका सेल्फ इमेज खुद ही ख़राब कर रहे होते हैं। आप खुद ही बोल रहे होंगे कि हाँ भाई ये थोड़ा सा इसका कद छोटा है ना तो ये ऊपर नहीं चढ़ सकता, या फॉर एग्जांपल ये पतली सी है ना, ये इसके ऊपर नहीं, मोटी है इसलिए ये इसके ऊपर नहीं चढ़ सकती है, ठीक है। तो क्या है, आप उसका सेल्फ इमेज जो है वो खुद ख़राब कर रहे हैं कि आप खुद उसको कह रहे हैं कि हाँ भाई ये मोटी है, ये इस जगह से नहीं गुजर सकती, हाँ भाई ये पतला है तो ये ऐसे नहीं कर सकता, ये छोटा है तो ये कूद नहीं सकता, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है खुद से कोई भी इन्फ्रेंसेस बनाने की। अच्छा जी, आगे आ जाता है लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड सक्सेस एक्सपीरियंसेस। इसमें क्या है
कि आप बच्चे को नया चैलेंज नहीं लेने देते, नई चीज़ को करने नहीं देते। भाई फॉर एग्जांपल कोई बच्चों का ट्रिप जा रहा है, आउट ऑफ सिटी जा रहा है, नहीं 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 मैंने अपना बच्चा आउट ऑफ सिटी नहीं भेजना, नया चैलेंज है ना, नहीं नहीं मैंने नहीं भेजना। ठीक है, तो क्या है, आप बच्चे को नया चैलेंज अडेप्ट नहीं करने देते, उसको अलाउ नहीं करने देते। जब आप नहीं करने, वालेकुम अस्सलाम, जब आप नहीं उसको अलाउ करेंगे तो डेफिनेटली वो फिर आगे जब बड़ा होगा फिर तब भी वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेगा। वो कहेगा कि बस मैं जहाँ खड़ा हूँ यहीं पे ही खड़ा रहूँगा, मैंने इससे आगे नहीं जाना। किसी ने कहा यार फलां जगह पे बहुत अच्छी जॉब मिल रही है, अमेरिका चले जाओ, वहाँ बहुत पैसा है, मैं तुम्हें जॉब रखवा के दूंगा, हर चीज़ दूंगा, नहीं 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 मैंने नहीं जाना। क्यों? क्योंकि मैं तो अपने एरिया से बाहर निकलना सीखा ही नहीं है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं हमारे पास इमोशनल और मेंटल हेल्थ चैलेंज। बहुत से बच्चे कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का शिकार होते हैं। बहुत से बच्चे किसी न किसी मसले की वजह से कॉन्फिडेंस की कमी होती है। हो सकता है कोई बच्चा वैसे पढ़ाई में वीक हो, वो स्ट्रगल कर रहा है, उसे नहीं याद होता, लेकिन हर बंदा, टीचर्स, पेरेंट्स उसको लगे हुए हैं कि नहीं नहीं तुमने आना है, तुमने फर्स्ट आना है, तुमने पास होके दिखाना है, तुमने ये क्लास क्लियर करके दिखानी है। बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होगा कि भाई बच्चे में आपकी इतनी सलाहियत ही नहीं है कि वो ये काम कर सकता है। और जब उसमें इतनी सलाहियत नहीं है और आप उसको पुश करे जा रहे हैं, वहाँ आपकी गलती है। ठीक है, बहुत से बच्चों में एंग्जाइटीज़ होती हैं, एंग्जाइटी के इश्यूज़ होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने भी बताया ना कि कोई बात करने से पहले हिचकिचाना शुरू हो जाते हैं, दिल की धड़कन तेज़ होना शुरू हो जाती है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एंग्जाइटी हैं। ठीक है, बचपन में या आप आम बच्चों में ये प्रॉब्लम आती है कि स्कूल नहीं जाना, पेट में दर्द हो रहा है। वो क्या है? वो एंग्जाइटी है। कोई ना कोई मसला चल रहा है बच्चे के साथ, कोई ना कोई इशू चल रहा है। हो सकता है स्कूल में कोई होमवर्क मिला हो जो उसने पढ़ा ना हो सकता है कोई उसने टेस्ट की प्रिपरेशन ना की हो। तो ये एंग्जाइटीज़ को भी देखना है, तभी बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा जी, अब ये बेसिकली आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे बच्चे में इश्यूज़ हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि आपका बच्चा नई चीज़ें करने से डरेगा। आप उसको कोई भी नई चीज़ कहेंगे, वो कहेगा नहीं नहीं मैंने नहीं करनी, छोड़ दे, मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं करनी, भागेगा, अवॉइड करेगा। दूसरा क्या है कि आप जब भी उसे कोई काम कहेंगे तो वो कहेगा कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, छोड़ें। अब आपको बातों में लगा के इधर उधर हो जाएगा और अपने आप को हमेशा यही कहेगा कि यार नहीं मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, छोड़ो मुझसे नहीं होता, छोड़ो मैं ये काम कर ही नहीं सकता। और आखिर में क्या है कि वो लोगों से बात नहीं करेगा। बहुत आपने देखा होगा कि अगर कोई बच्चा है, बस मेरा बच्चा बहुत शरीफ सा है, खामोश रहता है, ये लोगों से इतना बात नहीं करता, इसमें कोई अच्छी बात नहीं है। दैट मीन्स कि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। ठीक है, तो ये 3 मेजर साइंस हैं। अगर आपके बच्चे में ये तीनों साइंस हैं तो इसका मतलब है कि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। ठीक हो गया? और एज अ पेरेंट आपको डेफिनेटली ये सारी चीज़ों को जब आप रिकग्नाइज करते हैं तो उसकी हेल्प करनी लाजमी है। अच्छा जी, मज़े की चीज़ क्या है कि कॉन्फिडेंस जो है वो सीखा जा सकता है। ठीक है, मतलब क्या है कि आप ये कहते हैं कि ये एक ऐसी स्किल है जो हम सीख सकते हैं। ऐसा हरगिज़ ये नहीं है कि एक बंदे में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो सारी ज़िंदगी उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस कैन बी लर्नड। अब कैसे आप बच्चे में कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं? आप लोग भी कुछ बता दें, मैं बोल बोल के थक नहीं गई। थोड़ा सा आप बताइएगा कैसे बढ़ा सकते हैं। आपके सामने लिखे भी हुए पॉइंट्स बेशक देख के बता दें, जैसे मर्जी बता दें। थोड़ा सा मैं चाहती हूँ आपकी तरफ से भी इनपुट हो ताकि सारे सो ना रहे हो, थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रहे तो मज़ा आता है। जी, कौन बताएगा कैसे हम बच्चे की खुद एतमादी को बेहतर बना सकते हैं? कोशिश करते हैं हम। एक तरह से में ये भी डर होता है कि बच्चा कहीं बिगड़ ना जाए, मतलब आदत हो जाती है उसको कि मम्मा हर काम में यस कह रही है, तो यस नहीं कहना, यस तो हरगिज़ नहीं कहना। चलें, मम्मा ऐसे काम कर लेते हैं तो ठीक है बेटा, अगर नहीं है तो उसका मूड ऑफ हो रहा है बच्चे का। अच्छा, ये तो फिर अपनी बात मनवाना है ना, ये कॉन्फिडेंस में नहीं आएगा। मैं आपको समझाती हूँ इसका भी तरीका। जी जी, बच्चों को सोशलाइज करके, बच्चों को सोशलाइज जब खेलेंगे उनमें बेहतरीन कि आप उनको अपॉर्चुनिटी दें कि वो दूसरे बच्चों के साथ खेलें। ठीक है, ये बेहतरीन तरीका है कि आप उसको अकेले कमरे में ना कहें कि तुम खेलो, बल्कि अगर तुम्हें खेलना है तो जाओ बाकी दोस्तों के साथ जाके खेलो। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और कोई बताएगा?
और अगर बच्चा कोई काम करे तो उस पर उसकी तारीफ की जाए, बेहतरीन, कि आप कर सकते हो, आप करो और करो। वेरी वेल डन। मतलब क्या है कि अगर किसी ने भी बच्चे ने कोई काम किया है आप उसे कहें शाबाश, बेहतरीन, वेरी वेल डन, बहुत अच्छी एफर्ट की है, ठीक है। लेकिन ये वो करे ना करे कंप्लीट, वो मैटर नहीं करता। ये मैं बार बार कह रही हूँ, वो काम कंप्लीट होता है नहीं होता ये चीज़ मैटर नहीं करती, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, प्रेज एफर्ट नॉट जस्ट रिजल्ट्स। वही चीज़ है, एक पज़ल बना रहा है बच्चा, उसने पज़ल कंप्लीट नहीं की है लेकिन वो 10 मिनट लगा रहा है पज़ल बनाने में, आप उसे कहें बेहतरीन, वेरी गुड, शाबाश। ये ज़रूरी नहीं है कि वो पज़ल कंप्लीट करेगा तो शाबाशी देनी है। हम क्या होते हैं, अच्छा पज़ल तो कंप्लीट की ही नहीं, ओहो चलो छोड़ो, नहीं हुई तुम्हारे से, चलो कोई बाद में कर लेंगे, क्या है, या चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। नहीं, उसने जो एफर्ट की है उसको प्रेज करना, रिजल्ट को प्रेज नहीं करना। ठीक हो गया, ये बस आपने पक्की याद कर लेनी है बात, ये एंड पे मैं दोबारा पूछूंगी। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं इनकरेज इंडिपेंडेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि आपने इंडिपेंडेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहाँ मैं आपका आंसर देती हूँ कि आपने इंडिपेंडेंस देनी है बच्चे को और प्रॉब्लम सॉल्विंग करने देनी है। अब इंडिपेंडेंस ऐसे नहीं होगी कि बच्चे ने कहा भाई मैंने ये करना है, आपने कहा कर लो, ये मैंने करना है कर लो, ये मैंने कहा कर लो, नहीं। आपने बेसिकली कॉन्फिडेंस में और जिद में डिफरेंस है ना, कि एक बच्चा अपनी बात मनवाई जा रहा है, दैट इज़ नॉट कॉन्फिडेंस, ठीक है। एक बच्चा कोई आपको समझ आ रही है, कोई एजुकेशनल काम है, कोई उसकी ब्रेन स्किल्स यूज़ हो रही हैं, कोई पजल्स का काम कर रहा है, कोई इस तरह से काम कर रहा है कि जिसमें उसकी एफर्ट लग रही है, वो आप उसे करें, करो, बैठो मेरे सामने आओ, करो, उसमें वो बच्चा बिगड़ेगा नहीं। अगला आ जाता है नॉर्मलाइज मिस्टेक्स एंड लर्निंग। कि अगर हम बच्चे को ये कहते हैं कि गलती करना कोई बुराई नहीं है तो हम बच्चे का कॉन्फिडेंस कभी भी शेक नहीं करते। अगर आप बच्चे को ये कहेंगे कि भाई तुमने गलती कर दी और हाय अल्लाह ये क्या किया है, तुम्हें समझ नहीं आ रही है, अभी मैं तुम्हें समझा के गई हूँ फिर तुमने वही गलती कर दी, तो बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी होगी। ठीक हो गया। तो नॉर्मलाइज मिस्टेक्स में क्या है कि अगर आपको ये कहा जाता है, अगर आप बच्चे को ये कह देते हैं कि बेटा मैंने तुम्हें ये समझाया और तुमने फिर यही गलती कर दी, क्या वजह है, क्या इशू है, तुम्हें क्या चीज़ समझ नहीं आ रही, हम उसको देख के मिलके आगे उसको बेहतर तरीके से चलाते हैं तो शायद इससे बेहतर रिजल्ट निकल आए। ठीक है, थोड़ा सा उसके लेवल पे आके समझाना। ये मत समझा करें कि एक दफ़ा एक ट्यूटर ने या एक टीचर ने एक बच्चे को पढ़ा दिया, समझा दिया तो वो समझ जाएगा, वो बिल्कुल नहीं समझेगा। बच्चे का ब्रेन और बड़े का ब्रेन डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो या तो हमें बच्चे के लेवल पे आके उसको समझाना है और फिर ये भी याद रखना है कि वो बार बार गलती करेगा। अगला आ जाता है रीइंफोर्स पॉजिटिव बिहेवियर। अगर बच्चा कोई अच्छा काम कर रहा है तो आपने उसको रीइंफोर्स करना है, उसको शाबाशी देनी है, उसकी तारीफ़ करनी है। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है। जितना आप बच्चे को शाबाशी देते हैं उसके अच्छे बिहेवियर पे, उसका बुरा बिहेवियर ऑटोमेटिकली ख़त्म होना शुरू हो जाता है। बहुत से पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, हम बार बार उसको टोकते हैं, हर चीज़ कहते हैं ये ना करो वो ना करो, बट वो फिर वही करता है। तो इसका हल सिर्फ एक होता है कि आप बच्चे के गलत कामों पे टोकना बंद करें और उसके अच्छे कामों पे तारीफ़ शुरू कर दें। आप देखिएगा ऑटोमेटिकली बच्चे के अच्छे काम बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसका रूल क्या होता है कि जिस चीज़ को हम फोकस ज़्यादा करते हैं, जिस चीज़ को हम तवज्जो ज़्यादा देते हैं, वो चीज़ उभर के सामने आ जाती है। अगर आप बच्चे के पॉजिटिव बिहेवियर्स को बार बार फोकस करेंगे तो वो बच्चा पॉजिटिव बिहेवियर्स ही करेगा। आगे आ जाता है अनकंडीशनल सपोर्ट। ठीक है, आप बच्चे को बगैर ये सोचे समझे कि उसने अच्छा काम किया है नहीं किया, फॉर एग्जांपल आपके साथ बदतमीज़ी की है, कुछ भी किया है, आपने उसको ये बताना है कि आप उसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं। आप वो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि भाई तुम फर्स्ट आए हो या नहीं आए हो, बट तुमने एफर्ट इतनी ज़्यादा की है और इतनी अच्छी की है, आई एम देयर फॉर यू, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है टफ लव का, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टफ लव किसको हम कहते हैं कि एक बच्चे ने अगर कोई काम अच्छा किया है तो उसको प्यार मोहब्बत करते हैं, हर बंदा करता है, लेकिन अगर उसने कुछ गलत भी किया है तो उस बिहेवियर के लिए आप उससे नाराज़ हैं, बट उससे नाराज़ नहीं है। मतलब एज अ पर्सन आप उससे उतना ही प्यार करते हैं, बस जो उसका रवैया है उस पर आप नाराज़ हैं। समझ आ रही है इसकी? तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि बच्चे को आपने अनकंडीशनल लव करना है, ये बगैर सोचे समझे कि भाई उसने आज ये काम मेरा कहना नहीं माना तो मैंने इससे बात नहीं करनी। नहीं,
कहना नहीं माना, उस सिलसिले में आप बेशक जो मर्जी उसको पनिशमेंट दें, लेकिन बाकी आप उससे प्यार करते हैं, आप उससे बात करें, सब कुछ करें, लेकिन उसको ये बताएं कि ये जो तुमने काम किया इस वजह से अब मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी मिसाल के तौर पे, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगला हमारा आता है कि आपने बच्चे को आगे बढ़ने देना है, उसको बकअप करना है, उसको बताना है कि आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हो, मुश्किल से मुश्किल। मतलब मिसाल के तौर पे अगर आपका बच्चा 1 क्लास के मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, आप उसको अगर फॉर एग्जांपल कहीं 2 क्लास की बुक पढ़ी है, आप उसे कह के देख सकते हैं यार इसको ट्राई करोगे, इस सम को भी ट्राई करके देखो। या अगर 2 + 2 बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है 4, ठीक है, शॉर्ट आप उसको मेंटल मैथ्स दे रहे हैं, 3 + 5 कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, थोड़ा सा डबल डिजिट वाला ट्राई करके देखें। अच्छा ज़रा 12 + 11 करके दिखाओ। थोड़ा सा उसको टफ टाइम देना, चैलेंज करना, माइंड को थोड़ा सा वो कहते हैं ना उभारना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इससे भी बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बिल्ड रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होती है? रेजिलियंस बेसिकली ऐसी चीज़ है, मिसाल के तौर पे मैं कोई काम किया और मुझे नाकामी हुई, और जब मुझे नाकामी हुई तो मैं रोने बैठ गई कि भाई हाय मुझसे तो ये काम नहीं हुआ, अब तो मैं ये कर ही नहीं सकती, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, रेजिलियंस क्या होता है कि हमें मुश्किलात का सामना करना आना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मुझसे काम नहीं हो पाया तो मैं बजाय इसके कि मैं बैठ के रोऊं, मैं ये सोचूं अच्छा यार मैं किस तरह से कर सकती थी तो बेहतर हो जाता, या मैं कौन सा तरीका डिफरेंट करती तो ये इसका रिज़ल्ट डिफरेंट आ जाता। समझ आ गई है? तो बेसिकली क्या है कि हमें अपने बच्चों में ये चीज़ लाजमी डालनी है कि भाई अगर आपका ये काम हो गया तो इसमें रोने धोने की बात नहीं है, कोई बात नहीं, ये अच्छे तरीके से नहीं हुआ, इसको हम डिफरेंट तरीके से करते हैं, इसको आज इस तरीके से किया था, अब इसको इस तरीके से करके देखो, शायद हमें बेहतर इसका प्रोसेस मिल जाए। अगला आ जाता है यूनिक क्वालिटीज़। हर बच्चे की अपनी यूनिक क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। हर बच्चे में ज़रूरी नहीं है आपके अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों सेम होंगे। एक बच्चा अगर मैथ में अच्छा है तो हो सकता है दूसरा बच्चा कम्युनिकेशन में अच्छा हो, एक बच्चा अगर आर्ट में अच्छा है तो दूसरा बच्चा हो सकता है स्पोर्ट्स में अच्छा हो, ठीक है। तो आपने हरगिज़ ये नहीं समझना कि भाई आर्ट है तो ये तो किसी काम की नहीं है, ये तो यूज़लेस है, ये तो आगे पढ़ नहीं सकेगा, ये तो आगे कमा नहीं सकेगा, ये डॉक्टर नहीं बन सकेगा, इंजीनियर नहीं बन सकेगा। गलत सोच है। क्या पता वो आर्ट में रहते हुए ही वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, ठीक है। तो ये चीज़ सिर्फ याद रखना कि अगर वो मिसाल के तौर पे उसका इंटरेस्ट आर्ट में है, आप उसको कह रहे हैं डॉक्टर बनना है, ठीक है, और वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में सबसे लास्ट में आ रहा है, तो उसके लास्ट में आने का कोई फ़ायदा नहीं है। डॉक्टर तो वो बन जाएगा बट वो लास्ट में रहेगा, जिससे उसको इतनी स्किल नहीं होगी, वो इतना केपेबल नहीं होगा, इतना काबिल नहीं होगा, तो वो यूज़लेस है डॉक्टर बनकर भी। तो इससे बहुत बेहतर है कि अगर वो आर्ट में अच्छा था तो आप उसको आर्ट के लिए फोकस करते, उसमें उसको तरजीह देते, तो वो क्या पता बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन जाता। अच्छा जी, आगे आ जाता है हमारे पास सेलिब्रेट स्मॉल विन्स के, छोटी छोटी चीज़ों को खुशी से जिया करें। मतलब मिसाल के तौर पे जैसे मैंने बताया कि अगर आप लोगों ने आज खाना अच्छा बनाया, बड़ा मज़े का लगा है, घर वालों को मज़े का लगा है नहीं लगा, आपको लगा है, उस पर खुश हों कि यार आज तो मैंने कितना अच्छा खाना बनाया है, ठीक है। घर साफ़ किए, यार आज कितने मज़े की मतलब मैंने सेटिंग की है, कितनी अच्छी सफाई की है, कितना अच्छा मेरा रूम लग रहा है। छोटी छोटी चीज़ों की तारीफ़ करना, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी तलाश करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। बच्चे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई छोटा सा मतलब एक ड्राइंग बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं, ओहो ये टांग टेढ़ी बना दी, अल्लाह ये क्या नाक एक, आंखें एक क्यों बना दी, आंखें तो 2 होती हैं। हम गलतियाँ निकालना शुरू हो जाते हैं। हम ये नहीं कहते इतनी अच्छी ड्राइंग है, वाओ बहुत अच्छा किया, बेहतरीन किया, शाबाश, अगली दफ़ा मुझे फिर आपने बना के देनी है, हम ये नहीं कहते, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढा करें, छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना सीखें। आगे हमारे पास आ जाता है इनकरेज सोशल कॉन्फिडेंस, कि आपने बच्चे को सोशली केपेबल बनाना है, आपने उसको बताना है कि बाहर जाके खेलो। यहाँ पे पॉइंट एक आया था, मेरे ख्याल से वो लास्ट से आया था, कि हमने बच्चों को इनकरेज करना है कि स्पोर्ट्स अगर करनी है तो बाहर लोगों में जाकर खेलें, ठीक है। तो सिमिलरली आपने हर चीज़ के लिए बच्चे को इनकरेज करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, कहीं कुछ ऑर्डर कराना है, तो आप बच्चे से पूछें, आप उसको कहें कि अच्छा बेटा बताओ क्या खाना है, क्योंकि आप तो सारी ज़िंदगी कराते रहे हैं, तो क्या हो गया, बच्चे से कहें, उसको आइडिया होगा कि अच्छा भाई मैंने इस तरह से बात करनी है या मुझे इस तरह से ऑर्डर कराना है, ठीक है। तो ये छोटे छोटी हमारी सोशल चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पे कहीं लाइन में खड़े हैं,
आप अगर इम्पेशेंट होंगे, आप ये कहेंगे कि हो गाड़ी नहीं चल रही, हॉर्न पे हॉर्न जाएंगे, ये क्यों नहीं चल रही, इसको आगे निकलो, मैं लेट हो रहा हूँ फला, तो बच्चा भी वही चीज़ सीखेगा। बच्चा भी यही करेगा, अच्छा भी मैं 2 मिनट में गाड़ी अगर नहीं हिली, मैंने भी 10 दफ़ा हॉर्न बजाना है। ठीक है, तो क्या है, आपने बच्चे को ये बताना है कि पेशेंस रखो, कोई बात नहीं, खैर है, हम इंतज़ार करते हैं। ये सारी सोशल सेटिंग्स में कैसे बिहेव करना है वो बच्चे को सिखाना लाजमी है। ठीक है, यही उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि आपने रोज़मर्रा के बिहेवियर्स कैसे शो करने हैं। अच्छा जी, अब मज़े की बात ये है कि हम ये समझते हैं कि जो फेलियर है वो सक्सेस का ऑपोजिट है। मतलब अगर हम किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हुए तो दैट मीन्स हम फेलियर हैं, बट ये गलत है। फेलियर बेसिकली पार्ट ऑफ सक्सेस होता है। फेलियर जो है वो हमें सक्सेस की तरफ लेकर जाता है, इट इज़ नॉट ऑपोजिट ऑफ सक्सेस। समझ आ गई है, उसका वो ऑपोजिट नहीं है बल्कि वो हमें उसकी तरफ लेकर जाता है।